अपनी क्लास को ना। क्लास में हम सबका चल रहा था जियोग्राफी ना। जियोग्राफी में भी था लूसेंट का जियोग्राफी, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और अगर बात करते हैं तो ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है हम सब का। और ग्रुप डिस्कशन का ये पार्ट कौन सा है? आज हम लोग ये 10वां सेशन कर रहे हैं इस पर। चलिए ठीक है, तो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं ना। आप लोगों को भी ये चीज़ पता है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या कुछ है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है उस क्वेश्चन का अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर कर दे तो आपको कितने नंबर मिलता है? 2 नंबर आपको मिलता है। अगर आप तुरंत आंसर नहीं करते हैं, अगर ऑप्शन के माध्यम से अगर आप आंसर करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 1। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पक्ष के लोग आंसर नहीं कर पाते, वो अगले को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 1। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है अपनी क्लास के। और एक साइड में हम रख दे रहे हैं बॉयज़ को, एंड नेक्स्ट वन अलग है, गर्ल्स हैं। आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आंसर करते रहिएगा। चलिए, तो हम लोग शायद जलमंडल शुरू किए थे ना। ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को आज जानकारी भी दी गई थी कि जलमंडल में आगे हम लोग जलधाराएं पढ़ करके और वायुमंडल पढ़ करके आएंगे ना। ग्रुप के माध्यम से आपको 10 बजे के आसपास ही जानकारी ये दी गई थी। उम्मीद है कि आप लोग उसे देखे होंगे, उसको अमल में लाए होंगे और तैयार करके आए होंगे। तो थोड़ी सी अगर हम बात करें, जो अशोक था किन पहाड़ियों में उसने गुफाओं का निर्माण करवाया था? बराबर की पहाड़ियां थी ना, कई गुफा बनवाया था वो, चारों नाम का था। विश्व झोपड़ी, बराबर की पहाड़ियां हैं। और अब मत बताओ, ठीक है, मत बताओ। चलो हम लोग अपना सेशन करते हैं, वो अनिल सर अपना देखेंगे हिस्ट्री का जो पोर्शन है। अगर ये सब फिनिश होता है तो फिर उधर भी हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले जिसमें लगे हुए हैं उसे हम लोग कंप्लीट करें। तो डेली हमारा जो सेशन होता है वो स्टार्ट होता है लेडीज फर्स्ट करके, लेकिन आज होगा, आज स्टार्ट कहाँ से होगा? बॉयज सेकंड से। ठीक है, बॉयज सेकंड से आज की जो सेशन होगा वो स्टार्ट होगा। तो लड़कियों के लिए पहला ही हमारा क्वेश्चन है, एकदम बहुत सस्ता सा क्वेश्चन। जरा बताएं कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। हाँ, एकदम से सस्ता क्वेश्चन है और आपको मिल जाता है 2 नंबर। हाँ ठीक है, चलिए आगे अगर हम चलें तो अच्छा, ये जो जलधाराएं हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनमें ये कोरियोलिस बल के कारण इनके घूमने की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर मैं ये बात करूं कि उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं किस तरफ से किस तरफ की ओर घूमती, जरा बताएंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो किस तरफ घूमती हैं? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इस चीज का भी आप खास ख्याल रखेंगे। ऑप्शन ले लो। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जो जलधाराएं हैं किस दिशा से किस दिशा में घूमती हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ले लीजिए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए ऑप्शन है, बताएं जरा। डू इट फास्ट। आपका आंसर जो आ रहा है वो आपका आंसर आ रहा है कि बाएं से दाएं घूमती हैं। जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो बाएं से दाएं घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो आपका जो आंसर है वह राइट नहीं है, ठीक है, वो रॉन्ग है। गर्ल्स जरा बताएं, दाएं से बाएं ये राइट आंसर है, तो आपको 1 नंबर और मिल गया है। तो चलिए आगे हम अगर बात करें
कि दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागरीय धाराएं हैं वो किस दिशा से किस दिशा में घूमती हैं? वहां पर बाएं से दाएं। आपको मिल जाएगा कितना नंबर? 2 नंबर। चलिए ठीक है। बॉयज के लिए हमारा है क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो दाएं से बाएं घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं से दाएं घूम जाती हैं। यह क्रिया किसके कारण होती है? ऐसा क्यों होता है कि ये जलधाराएं घूम जाती हैं? हाँ, ले लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और न्यूटन के गति के कारण, कोरियोलिस बल के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस बल सही है आपका, कोरियोलिस फोर्स एंड कोरियोलिस बल के कारण है। ठीक है, आप लोग राइट आंसर किए हैं। आप ऑप्शन ले करके ये आंसर किए हैं तो आपको मिलने वाला कितना नंबर है? 1 नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जरा आप बताएंगे ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें जलधाराएं कोरियोलिस बल के अगेंस्ट चलती हैं, कोरियोलिस बल के खिलाफ चलती हैं, इसका पालन नहीं करती हैं? ऐसा कौन सा महासागर है उसकी जलधाराएं कोरियोलिस बल का पालन नहीं करती हैं? कोरियोलिस बल का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना? कोरियोलिस बल में क्या होता है कि उत्तरी जो ध्रुव है वहां पर जलधाराएं जो हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो दाएं से बाएं घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं से दाएं घूम जाती हैं। इसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है, या कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है जो जलधाराएं घूम जाती हैं। तो कोई एक ऐसा महासागर है जो इस कोरियोलिस बल का पालन नहीं करता है, उस महासागर का नाम क्या है? हाँ बताएं, बारी किसकी है? गर्ल्स, हाँ बताओ बताओ बताओ। अटलांटिक महासागर ना है। आगे, प्रशांत महासागर ना है। आर्कटिक होगा ना, तो एक ठोर बचा है वाला, बोलो बोलो। अटलांटिक ही है ना? ना ना ना, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसकी जलधाराएं जो है ना वो कोरियोलिस बल का पालन नहीं करती हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इस चीज को जानते रहे जरा। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, हाँ यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि क्यूराइल जलधारा किस महासागर की धारा है? क्यूराइल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? बताएं। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जलधारा का नाम आपसे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस महासागर की जलधारा है, और कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कोई जलधारा जो दी जाएगी आपको वो गर्म है या ठंडी है, ऐसा भी करके पूछ लिया जाता है। तो बताएं क्यूराइल जलधारा किस महासागर में होती है? ये प्रशांत महासागर राइट आंसर है। बच्चे पढ़ करके आओ, पढ़ करके आओ, पढ़ करके नहीं आए हो। आपका आंसर राइट है लेकिन पढ़े नहीं हो, इतना मुझे भी पता चल रहा है। आगे अगर हम बात करें, हम्बोल्ट धारा किस महासागर की है? हम्बोल्ट धारा किस महासागर की है? ये है प्रशांत महासागर की जलधारा है। 2 नंबर आपको मिल जा रहा है। अगर हम आपसे बात करें कि कैलिफोर्निया की धारा, ये किस महासागर की जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। आपको मिल गए हैं 2 नंबर। अगर हम आगे और अगर हम आपसे बात करें कि अंटार्कटिक जलधारा ये किस महासागर की जलधारा है? ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। आपको मिल जा रहे हैं 2 नंबर। आइए हम एक छोटे से ट्रिक की तरफ चलते हैं ना, एक छोटा सा ट्रिक हम देख लेते हैं, उसके माध्यम से प्रशांत महासागर की ये जितनी गर्म जलधाराएं हैं उन सब
को आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए उसको जरा देखा जाए। अगर हम देख लें तो उसको एक जो हम सबकी ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इसको याद करने वाले हैं, तो वो ये है कि हम कैलिफोर्निया हम कैलिफोर्निया से अंटार्कटिका हम कैलिफोर्निया से अंटार्कटिका क्यों जाएं? हम कैलिफोर्निया से अंटार्कटिका क्यों जाएं? इसे याद हम कर सकते हैं। और इसे हम लोग याद कैसे कर पाएंगे? देख सकते हैं हमसे क्या हो जाएगा, हमबोल्ट जलधारा जो है एक कैलिफोर्निया की भी धारा चलती है, कैलिफोर्निया की धारा, और से तो केवल हम ट्रिक बनाने में इसको यूज किए हैं। और आगे बात करें अंटार्कटिका की धारा है ही है, और अगर बात करें क्यू से तो ये हो जाएगा आपका क्यूराइल धारा जाए, तो हम ऐसे इसको ऐड कर लिए हैं। ह से आपका हो जाता है ये हमबोल्ट, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया ही है, अंटार्कटिका से अंटार्कटिका ही है, क्यू से है आपका क्यूराइल। इस तरह से हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बाकी हम एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, अटलांटिक की ठंडी गर्म जलधारा और हिंद महासागर की ठंडी और गर्म जलधारा है, इन सब की ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो सेशन है उसके बाद हम उसको करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुसीमा की जलधारा ये किस महासागर की जलधारा है? सुसीमा की जलधारा बारी किसकी है वो आप लोग जानते रहे। सुसीमा की जलधारा ये किसकी जलधारा है, किस महासागर की जलधारा है बताएं? अटलांटिक की ये जलधारा है। बॉय साइड से आंसर आ रहा है और उसे मैं करता हूं गलत। अब ये प्रशांत महासागर की ही गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आपको मिल जा रहा है कितना, 1 नंबर ना, ट्रांसफर्ड क्वेश्चन। हाँ चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, शायद बाई मिस्टेक मुझसे निकल गया था कि जो मैं लिखवाया हूँ सब गर्म जलधारा है। हाँ वो सब की सब ठंडी जलधाराएं हैं, जो मैं भी आपको लिखवाया हूँ ट्रिक के माध्यम से, वो सब की सब ठंडी जलधाराएं हैं। अगर बाई मिस्टेक मुझसे अगर गर्म जलधारा निकल गया होगा मुंह से तो उसे आप लोग ठंडी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम आपसे बात करें एलनीनो जलधारा, एलनीनो की जलधारा ये किस महासागर की जलधारा है जरा बताएंगे? ये प्रशांत महासागर की ही जलधारा है। एक और है लानीनो, लानीनो भी प्रशांत की ही जलधारा है ना। इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। 2 नंबर आपको फिर से मिल गया है। आगे हम चलें, आगे चलते हैं। अगर हम ऐसे बात करें कि लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर ये किस महासागर की जलधारा जरा बताएंगे? लेब्राडोर की जलधारा, अच्छा एक काम करेंगे ना कि जो आप लोग आसपास पढ़ाते हैं आसपास वालों को पढ़ाना बंद कर दीजिए, ठीक है। पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए ना, जो कुछ पूछा जाए वो बताने का प्रयास कीजिए। बगल वालों को मत पढ़ाया कीजिए, वो सब पढ़ के आए हैं। लेब्राडोर की जो जलधारा है वो किस महासागर की है? अटलांटिक की ये जलधारा है, तो आपको मिल जा रहा है नंबर 2। चलिए ठीक, नेक्स्ट वन में अगर हम आगे चलें, एक है कनारी जलधारा। कनारी जलधारा ये किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक की ये जलधारा है, तो कनारी जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम आपसे ऐसे कुछ बात करें, मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा ये किस महासागर की जलधारा है? ये अटलांटिक की जलधारा नहीं है। हाँ आगे बताएं। मोजाम्बिक जलधारा ये ना 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 ना, ऑप्शन देते हैं, ले लो ऑप्शन ले लो। हाँ ये देखो प्रशांत महासागर, बताइए एकदम गलत। हाँ ये हिंद महासागर की ही जलधारा है, राइट है। मोजाम्बिक क्या हो गया?
अच्छा, ये प्रशांत की बताई। हाँ हाँ, सही बात है। तो हम, नहीं, मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास ये अधिकार है, इतना अधिकार तो मैं अपने पास रखा हूँ काटने वाला। काट ना देंगे, नंबर नंबर ना देंगे, ना ये क्यों ना देंगे, ये क्यों ना देंगे। अगला बताओ, अंगुलहास जलधारा, ये किस महासागर की जलधारा है? अंगुलहास। यू हैव ओनली 10 सेकेंड, ज्यादा आप टाइम नहीं लीजिएगा। तो बारी आप लोग जानते रहेंगे, बॉयज की बारी है, गर्ल्स की बारी है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अंगुलहास जो है वो हिंद महासागर की है। अब आप लोगों को अपनी बारी का भी पता नहीं है तो नंबर इधर दे देंगे तो हमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है। कम से कम आपको अपनी बारी का तो ख्याल रखना चाहिए। 2 नंबर अंगुलहास। चलिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं तो ये डिस्कशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी टॉपिक आपका चल रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितनी भी जलधाराएं हैं, इनकी दो प्रकृति के बारे में आप एकदम से रहेंगे, अच्छे से याद इसको करेंगे। कैसे? किसी जलधारा का नाम आपसे दे दिया जाएगा तो पहली बात आपसे पूछ लिया जाए किस महासागर की जलधारा है, पहली बार। दूसरा, इसका नेचर पूछ लेता है। नेचर ऐसे पूछेगा कि ये ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा है, तो आप लोग ये भी अच्छे से लर्न कर लेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है और कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। इसे हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। महासागर और उसके नेचर दोनों के बारे में हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यद्यप आगे हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे भी। तो चाहे वहां से, चाहे खुद से, चाहे जैसे भी, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, सारगैसो सागर, जो सारगैसो सागर है वह किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है, या किस महासागर में ये पाया जाता है? बताएं जरा। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है, राइट। आपको मिल गए हैं 2। जरा आप लोग बताएंगे कि सारगैसो सागर का नामकरण किस भाषा से हुआ है? पुर्तगाली भाषा से हुआ है। हाँ, सारगैसो सागर का जो नामकरण हुआ है पुर्तगाली भाषा से हुआ, तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। जरा हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो सारगैसो सागर का नामकरण हुआ है वो पुर्तगाली भाषा के किस शब्द से हुआ है? पुर्तगाली भाषा के किस शब्द से हुआ सारगैसो सागर का नामकरण? और क्या, क्वेश्चन तो है ही, ऑप्शन ले लो। सारगैमस, सारगैसम, नो सारगैसम, सारगैसम। हाँ, सारगैसम ही है वो वर्ड जिससे इसको मतलब इंट्रोड्यूस इसको किया गया है। तो आपको मिल जाता है 1 नंबर। चलिए, ठीक है, आगे जरा हम बात करें। गर्ल्स से है हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सारगैसो जो सागर है वहां पर जो पाई जाने वाली एक घास है जिसे सारगैसम कहा जाता है ना, जो सारगैसम घास है उसकी जड़ कैसी जड़ है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो सारगैसम जो घास है ना वो एक जड़ विहीन घास है, उसमें जड़ है ही नहीं। हाँ, ये राइट आंसर है। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे, उसके जड़ का कोई आकार प्रकार नहीं है, उसमें जड़ है ही नहीं तो प्रकार कहां से होगा। हाँ, बढ़िया है। चलिए, बॉय से हमारा क्वेश्चन है कि जरा बताएं कि सारगैसो सागर का क्षेत्रफल कितना है? सारगैसो सागर का क्षेत्रफल कितना है? बताएं जरा। हाँ जी, ऑप्शन ले लो। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन है आपके पास में। 10, 11, 12, 13,000 वर्ग किलोमीटर। 11,000 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर है। आपको मिल जाते हैं सीधे 1 नंबर। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, चलिए, जो सारगैसो सागर है वह उत्तरी अक्षांश में किस डिग्री से किस डिग्री तक विस्तारित है? 20 अंश से 40 अंश। देखो कितना बढ़िया ये सब याद करके आए हैं तुम लोग, मुंह केवल देख रहे हो बस। 2 नंबर।
चलो, ये तो उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है ना, ये पश्चिमी देशांतर में भी विस्तारित है। तो बॉय साइड से हमारा ये क्वेश्चन होगा कि ये पश्चिमी देशांतर में किस डिग्री से किस डिग्री तक विस्तारित है ये। जल्दी जल्दी ले लो। 25 से 55, 35 से 75, 35 से 65, 40 से 80। 25 से 55 यही है ना। हाँ, तो आपको आपका जो आंसर है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक बल्कि नहीं है। हाँ नहीं, नंबर तो मिलेगा ना, मिलेगा। नंबर ले लो। ये क्या है इसका, 35 से 75। तो इसका जो विस्तार है वो हम लोग जानते रहेंगे ना, जो उत्तरी अक्षांश में इसका जो विस्तार है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री तक है, और पश्चिमी देशांतर में ये 35 डिग्री से 75 डिग्री के अंदर ये विस्तारित है। चीज को हम लोग जानते रहेंगे। तो आप लोगों ने इसको बताया हुआ है ना, तो आपको मिल जाए कुछ नंबर, ले लो, 1 नंबर ले लो। अरे जरा देख रहे हो, अभी थोड़ा सा अगर हम काउंटिंग करें तो अभी बहुत पीछे चल रहे हो तुम लोग। कोशिश करो, चलो कुछ 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 तुम कोशिश करो, और कुछ हम भी कुछ कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, देखें। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि जो सार्गैसो सागर है उसे सबसे पहले किस देश के नाविकों ने देखा था? स्पेन के नाविकों ने उसको देखा था ना। बारी किसकी थी ये? हाँ, हम लोगों की थी। लो, 2 नंबर ले लो, ठीक है। आगे आगे चलिए। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा उसे आप लोग देखेंगे। जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आकर के मिलते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार की घास उगती है, एक विशेष प्रकार की वो घास पाई जाती है वहां पर। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी जगह जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों आकर के मिलते हैं वहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। घास का नाम क्या है? बोलो बोलो, ऑप्शन चाहिए, ले लो। फ्लैंकटन और प्लैंटकन। अब देखो आप लोग ना इसको नाम लिखते चलेंगे, हम दोबारा आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे। पहला है फ्लैंकटन, दूसरा है प्लैंटकन, और थर्ड वाला जो है प्लैंकटन। प्लैंटकन इसके पहले था, प्लैंकटन अब है, और जो लास्ट वाला है बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। हाँ बोलो, प्लैंकटन। हाँ ठीक। ये जो आप लोगों का आई हुई फोन है ना, उसे थोड़ा अंदर रखा करेंगे ना। किसका है ये? मेरा है, उसको उधर कीजिए। तो ये आप अपने पास नहीं रखेंगे ना, हमें लगा कि आप लोगों का है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। मास्टर करें टीचर करें चल जाएगा, बट ये आप लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है। हाँ हाँ ठीक है। आपको नंबर मिलने वाला है 1 नंबर, ठीक है। चलिए, आपको दे ही देते हैं 1 नंबर। चलिए। मछलियों का मुख्य आहार कौन सी घास है? प्लैंकटन जो घास है वो मछलियों का मुख्य आहार होता है, खास करके समुद्रों में। हाँ, तो आपको मिल जाता है 2 नंबर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जरा आप लोग बताएंगे लानीनो जो धारा है उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि लानीनो किस प्रकार की जलधारा है? बताएं। गर्म जलधारा, गलत। आप लोग बताओ। ठंडी जलधारा। आप लोग क्लियर क्लियर कर तो हम आगे चले। कौन सी जलधारा आप लोग बता रहे हो? हाँ, इन्हें मिल जाएगा 1 नंबर। अभी नंबर हम और इधर उधर करेंगे। जरा आप लोग हमको बताओगे एलनीनो किस प्रकार की धारा है? एलनीनो किस प्रकार की धारा है? हाँ? गर्म जलधारा है।
हाँ सही है। तो यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, जरा आप लोग उसको ध्यान से सुन लेंगे ना। एलनीनो जो धारा है वो गर्म जल धारा है, और जो ला नीनो धारा है वो शीतल जल धारा यानी ठंडी जल धारा है। ला नीनो शीतल है, एल नीनो गर्म जल धारा है। चीज को अच्छे से हम लोग लर्न रखेंगे। चलिए आगे हम आपसे पूछते हैं जो अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। किसकी आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, बताएंगे? किसकी आकर्षण शक्तियों के चलते ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, बताएं? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ऐसा होता है। यस यू आर राइट एंड यू गॉट 2 नंबर। यस नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब महासागर की जलधारा ऊपर उठती है उसे क्या कहा जाता है? और ज्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तब भी नंबर देंगे ना, नंबर एक ना मिलेगा। जानते रहे इस चीज को भी। हाँ ऑप्शन ले लो। बाइट, मेज और टाइड, इनमें से कोई नहीं। हाँ आपको 1 नंबर तो हम दे देंगे क्योंकि ज्वार बताए वो ठीक है, लेकिन इंग्लिश आपकी ठीक ना है। टाइड एंड एब इसको कहा जाता है। टाइड एंड एब ज्वार भाटा कहा जाता है ना। तो टाइड कहा जाता है ज्वार को, एब कहा जाता है भाटा को। तो जो जलधाराएं हैं उनके ऊपर उठने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? टाइड या फिर ज्वार उसको कहा जाता है। आपको ऑप्शन लिए थे ना। हाँ चलिए, जब महासागरीय जलधारा जो है, आप लोग आपस में बहस नहीं करेंगे ना, आनंद लीजिए क्लास का, आपस में आप बहसबाजी या बातचीत नहीं करेंगे। जब जलधाराएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके जब नीचे गिरती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भाटा। भाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक स्पेलिंग जरा बताओ। डबल ई भी, ई डबल भी होता है, ई डबल भी होता है। तो नंबर तुमको तो एक, हम 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जरा बताएंगे आप लोग, गर्ल्स के लिए अगला नंबर है ना, बताएंगे कि सूर्य की का जो आकर्षण शक्ति है, यानी कि ज्वार भाटे के लिए सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का कितना होता है? कितने गुना कम या ज्यादा होता है ये आपको बताना है। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, ज्वार भाटे की क्रिया के लिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से कितना गुना कम या ज्यादा होता है, बताएं? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ले लो। आधा, 1, 1.5, 2 गुना। बोलो बोलो बोलो। आधा होता है, हाँ सही है। तो हाँ, तो ये चीज जान लेना कि जो ज्वार भाटा की जो क्रिया होती है ना, उसमें जो चंद्रमा की शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, वो सूर्य की आकर्षण शक्ति का 2 गुना है। इसे उल्टा भी करके देखा जा सकता है ना कि अगर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से 2 गुना है तो इसका एक और मतलब निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का आधा है, ठीक है। हाँ तो आप लोग ये चीज जान भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं। आप लोग बताएंगे किस दिन ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है लड़कों के दिन। हे लड़कों बता तुम लोग, किस दिन ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है?
बोलो बोलो। चंद्र ग्रहण के दिन। ये और कुछ ऑप्शन चाहिए? ले लो। चंद्र ग्रहण के दिन। बोलो। चलिए, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, ठीक है, आप लोग बताए हो। आप जरा मुझे ये आप लोग बताइए कि लड़के गलत कैसे हैं? चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अगर वो ये बता दें चंद्र ग्रहण के दिन होता है तो, और आप बता रहे अमावस्या के दिन होता है, अरे गजब आप लोग भाई साहब। वो कैसे गलत है, आप लोग एकदम सही हो गए हैं। एक कहानी में, एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ, मुझे याद आ गई एक कहानी। तो बात ऐसी है ना कि अकबर बीरबल, अकबर के दरबार की हालचाल है, ये जो कहानी है। अकबर एक दिन बहुत खुश होते हैं तो अपने राज दरबार में एक अनाउंसमेंट करवा देते हैं। अनाउंस ये करवा देते हैं कि जो आज आकर के अपनी प्रशंसा से मुझे खुश कर देगा तो मैं उसे हीरे जवाहरात दूंगा, इनाम में उसको दूंगा। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करवाए हैं। तो ये अनाउंसमेंट उनके दरबार में भी पूरा फैला दिया गया, और दरबारी और जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनके राज दरबार में, वे सब के सब आते हैं और राजा अकबर को खुश करने का प्रयास करते हैं। कुछ दरबारी लोग आए हुए हैं तो बारी बारी से सबका आना जाना लग रहा है। पहले एक दरबारी आता है तो वो ये कहता है कि महाराजा जी, यानी कि जहां पनाह अकबर जी, आपके सामने ही आपके घर वाले और आपके सारे रिश्तेदार लोग भी आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। अब कौन कहे इस बात से अकबर को खुश होने की, उसको 100 कोड़े मारने की आदेश देते हैं, मरो 100 कोड़े इसको। ऐसा बोल गया, ऐसा बोल रहा है कि मतलब हमारे आगे ही हमारे घर वाले और रिश्तेदार सभी लोग मर जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, उसको 100 कोड़े तो दिए गए, वो गया। अगला वाला आया तो ये कह रहा है कि जहां पनाह आपकी आंखों के सामने ही आपके घर के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी। लो, अब कौन कहे, वही बतिया वो भी बताया, 100 कोड़े इसको मारो। अकबर उसको भी याद देंगे, 100 कोड़े इसको बरसाओ, 100 कोड़े उसको भी लगे। तीसरा वाला आया, वो ये कह रहा है कि जहां पनाह आपकी आंखों के सामने ही आपके सभी रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी। अरे, फिर उसको भी 100 कोड़े, 100 कोड़े उसकी पीठ पे बरसाओ, 100 कोड़े उसको मिला। अंततः लास्ट में ऐसा किया गया कि भाई साहब अब कोई जाएगा ही नहीं, 3 लोगों को हम लोग देख लिए, अब कौन जाए? तो सबसे बुद्धिमान कौन था उनके दरबार में? बीरबल। बीरबल की बारी आती है और बीरबल को भेजा जाता है कि जाओ बीरबल, अब आप ही ये इस सिचुएशन को संभालो, अब किसी से संभलने वाली ना है। बीरबल गए और मतलब कि अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं अकबर, और उनके सामने जाकर के कहते हैं कि महाराज, आप अपने घर में अपने सभी रिश्तेदारियों में भी आप सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे। बीरबल ये कहता है कि जहां पनाह आप अपने घर में अपने रिश्तेदारियों में आप सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे। बहुत खुश हुए राजा अकबर, हीरे जवाहरात की बौछार हो गई, लो बीरबल को दो, लो बीरबल को दो। बीरबल को हीरे जवाहरात से मतलब उनको ढक दिया गया, इतने हीरे जवाहरात उनको दिए गए। अब जरा समझना आपको ये है कि अमावस्या को कुछ होता है चंद्र ग्रहण, या चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा कुछ होता है? बतिया एक ही है ना। अच्छा, जो पहले 3 दरबारी आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि आपकी आंखों के सामने आपके घर वाले नात रिश्तेदार सब लोग मर जाएंगे, और बीरबल कह रहा है कि आप सबसे अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? शब्द बस अलग अलग हैं। एक उनको सुखद अनुभूति दे रहा है तो एक उनको दुखी कर रहा है, क्रोधित कर रहा है। तो कहने का तरीका अलग अलग है, बातें एक ही कही गई हैं। तो बस आप लोगों का भी जो आंसर किया गया था ना, तरीका अलग अलग था लेकिन बतिया एक ही कह रहे थे। और हम जो नंबर देते हैं सही आंसर पर, तो दोनों का आंसर सही है।
यानी कि दोनों लोग हो बराबर, एक नंबर आपको और एक नंबर आपको मिलना चाहिए। लेकिन इनकी तो बड़ी नहीं थी, ये लोग जबरदस्ती बताए थे ना। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये बॉयज को एक नंबर मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि आप लोगों की बारी थी नहीं, आप लोग खुद से ही बताए थे। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, टाइम ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी हम 2-4 मिनट के अंदर इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जरा आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी पर, बारी किसकी है? ये गर्ल्स की है। जरा बताइए, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे के बाद ज्वार आता है? 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है, ये राइट आंसर है और आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। पृथ्वी पर प्रतिदिन कितने घंटे के पश्चात भाटा आता है? 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, सही है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक। गर्ल्स 13 मिनट पर होता है, इनको मिलता है 1 नंबर। जरा देखें, आपको बताते हैं ना कि जो ज्वार आता है वो ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट पर, ये आता है, ये आपका आवर है, ये है आपका मिनट, ये है आपका ज्वार। और अगर यहीं पर अगर हम भाटा की बात करते हैं तो ज्वार का आधा टाइम लेता है, ये आधा टाइम 12 घंटे का, 6 और 26 का, तो ये राइट आंसर आपका हो जाता है 1 नंबर। लड़कियों को चाहिए ना? चलिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए जरा बताएंगे आप लोग। सामान्यतः ऐसा होता है कि पूरी पृथ्वी पर प्रतिदिन 2 बार ही ज्वार भाटा आता है, लेकिन इंग्लैंड का एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है। जरा बताएंगे उसका नाम क्या है? बताएंगे उसका नाम क्या है? हर जगह वैसे तो प्रतिदिन केवल 2 बार ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है, लेकिन ऐसा स्थान है जहां पर 4 बार आता है। तो ऑप्शन आपको चाहिए? ले लो। हैम्पटन, हैम्पटन, दूसरा है नॉर्थहैम्पटन, दूसरा है नॉर्थहैम्पटन, और अगला वाला है वेस्टहैम्पटन, और अगला वाला है साउथहैम्पटन, और एक और है ईस्टहैम्पटन। चौथा माने क्या? नाम बताओ उसका। ईस्टहैम्पटन, ईस्टहैम्पटन, हाँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम कुल बता लिए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा है। हाँ? ये दूसरा तीसरा और पहला चौथा मत बताया करो, नाम बताओ। स्टैम्पटन ही हाँ है, ये सही है, सही है, सही है। तो का अच्छा, गलत नंबर दे दिए का? हम गलत नंबर हम नहीं दिए हैं, आप गलत आंसरवा दिए हैं। बॉयज लोग बताओ जरा। साउथहैम्पटन इज द राइट आंसर, साउथहैम्पटन। इससे बॉयज को मिल जाता है 1 नंबर। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी और यहीं तक इस क्लास को हम ओवर करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ में। लेकिन नंबर अभी आप लोगों का जोड़ना बाकी है। इस नंबर को जरा हम लोग ऐड कर लेते हैं, जरा देखते हैं। बॉयज के नंबर हम देख लेते हैं, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 2 18 इनका कुल नंबर आया बॉयज साइड का। एंड गर्ल्स का जरा देख लेते हैं,
2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 1 23 2 25 2 27 1 28 2 30 31 32 2 34 1 35 नंबर है। इन सब का 35 नंबर है। अप्रोक्सीमेट दोगुना नंबर आज आया है गर्ल्स का। गर्ल्स विजेता है आज की। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से, किसी को जिताना किसी को हराना नहीं है, बस नॉलेज गेन करना है, वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होती, बाकी मिलते अगले दिन अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।